सूरज ढलने को था। उन दोनों को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। यह तय हो गया था कि रुद्र उस बूढ़े बाबा को बाबा कहकर पुकारेगा। अब बाबा शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। वैसे देखा जाए तो अक्सर पिता के लिए बाबा शब्द का प्रयोग होता है। खास तौर पर महाराष्ट्र के गांवों में बच्चे अपने पिता को बाबा ही कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग किसी बूढ़े इंसान के लिए भी हो सकता है, पर इसे आदर मान से पुकारा जाता है। अंग्रेजी में किसी को ओल्ड मैन कहना थोड़ा अभद्र लगता है, पर हिंदी में बाबा कहने का मतलब होगा, मैं आपकी उम्र और तजुर्बे की कद्र करता हूँ। हैरानी की बात यह है कि अक्सर छोटे बच्चे को भी बाबा कहकर पुकारा जाता है। जैसे आप किसी बच्चे से कहें, बाबा मुझे पता है कि ये दवा घोड़े की लीद से भी बदतर है, पर मेहरबानी करके इसे निगल जाओ। यह शब्द अक्सर कुंठित होने पर भी मुंह से निकलता है। अच्छा बाबा, तुम ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हो जिसे उसे जन्म देने वाली माँ या डॉक्टर द्वारा उसी समय मार दिया जाना चाहिए था, तो ऐसा ही सही, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। परंतु आध्यात्मिक अर्थों में इसका प्रयोग सबसे बेहतर होता है। बाबा का अर्थ है गुरु, स्वामी, मालिक या किसी के भाग्य का नियंता। इसीलिए भारत में गुरु अक्सर इसी नाम से पुकारे जाते हैं। इसका अर्थ है कि गुरु ही पिता समान है। इस प्रकार शिरडी के साईं बाबा, मेहर बाबा, बाबा नानक, कामू बाबा, मखदूम बाबा, बाबा नित्यानंद व मुक्तानंद आदि अनेक गुरुओं के साथ बाबा का संबोधन जुड़ा होता है। अगर मरते समय तुम्हारे होठों पर बाबा का नाम रहता है तो तुम सचमुच किस्मत वाले हो। इस तरह वे भी बाबा ही थे। हम यही रात क्यों नहीं बिताते? बाबा ने संकेत से कहा। कभी कभी वे बोलते और रुद्र उनके होठों की हरकत से बात समझ जाता। कभी कभी वे बोलने के साथ हाथों से संकेत भी करते। संप्रेषण का जो यह तरीका अपनाया जाता, रुद्र उसे आसानी से समझ लेता। यह एक अजीब सी बात थी। अनकहे शब्दों को समझने की भी अपनी ही एक दुनिया थी। इस मौन संप्रेषण के कारण रुद्र को बाबा अपने बहुत निकट जान पड़ते। शायद आज तक उसने किसी को अपने इतने निकट महसूस नहीं किया था। बेशक रुद्र के लिए एक बात साफ थी, बाबा सब कुछ आसानी से सुन सकते थे। वह बिल्कुल बहरे नहीं थे। कभी कभी तो रुद्र को यहाँ तक लगता था कि वे जो नहीं भी कहा जाता था वे उसे भी सुन लेते थे। पता नहीं किस वजह से बाबा जोर से नहीं बोलते थे। हो सकता है कि वे जोर से बोलना ही नहीं चाहते थे। जिस प्रकार कई लोग सुनने की क्षमता होने के बावजूद यही जताते हैं कि वे सुन नहीं सकते, दरअसल वे सुनना ही नहीं चाहते। संप्रेषण के लिए व्यक्ति के अंदर खुलापन होना चाहिए। उसे इस तथ्य का पता होना चाहिए कि आपसी संवाद के भी कई तरीके होते हैं। विचारों के आदान प्रदान व सुनने के असंख्य तरीके होते हैं, और प्रायः शब्द भी अनेक तरीकों से कहे व सुने जा सकते हैं। जो तूफानी बादलों की तरह गरजता है वह एक तितली की आह भी सुनता है। तो इस तरह उन्होंने वह रात बरगद के पेड़ के नीचे बिताई। रुद्र के पास सूप के कुछ टिन, बीन्स के डिब्बे और चिकन था। वह कभी अपने स्टोव और ज़रूरत के सामान के बिना सफ़र नहीं करता था। वह अक्सर अपनी वैन के साथ पहाड़ों की चोटियों या गांवों व शहरों की भारी सीमाओं पर डेरा डालता। ये वे दिन होते जब वह अकेले में समय बिताना चाहता था, पर सारा दिन बंद कमरे में नहीं रहना चाहता था। कुछ दिन और रातें ऐसी होती कि वह अपने आप को इतना भीतर ले लेता कि उसे किसी जीवित मानव जाति या पशु आदि के साथ की ज़रूरत ही महसूस ना होती। वह नहीं जानता था कि उस अवधि को क्या नाम दे, उस खामोशी को क्या नाम दे। भले ही वह नकारात्मक या विनाशक थी, या फिर सजग लोक से कटकर अपने भीतर से अज्ञात को पाने की चाह। पहले वह इन्हें अवसाद का नाम देता था, पर अब वह इस विषय में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। वह अक्सर अवसाद से लड़ता और मौत के मायाजाल से सम्मोहित हो जाता, उस आनंददायी धुन के वश में हो जाता जो उस परम मौन व शाश्वत निद्रा का निमंत्रण देती थी। वह सचमुच चाहता था कि अपने जीवन का अंत कर दे और ऐसी नींद सो जाए जिससे वह कभी ना उठे, ना तो इस पृथ्वी ग्रह पर और ना ही इससे कहीं अलग। वह ना तो स्वर्ग में बजने वाले संगीत में बाजे सुनना चाहता था और ना ही स्वर्ग की अप्सराओं को ताकना चाहता था। अक्सर भारतीय नवयुवकों को स्वर्ग के इसी रूप का परिचय दिया जाता है। नहीं, वह तो केवल मरना चाहता था और चाहता था कि वह कभी भौतिक, मानसिक, भावात्मक या आकाशीय किसी भी तरह की चेतना के स्तर पर ना जागे। वह पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो जाना चाहता था। दर्द बर्दाश्त के बाहर था। अक्सर ऐसा लगता कि कलेजा फटकर दो टुक हो जाएगा, जो लगातार दुख व पीड़ा के बीच धड़कता था। आंखें आंसुओं से लबालब रहती, पर उन्हें छलकने की इजाज़त नहीं थी। वह रोया भी था, पर ऐसा बहुत कम हुआ था कि वह अक्सर आंसू बहाना पसंद नहीं करता था। आंसू किसी तूफानी हवा की तरह ब्रह्मांड के गहरे शून्य से उभर आते और उसे बुरी तरह से तहस नहस कर देते।
वे अचानक ही आंखों में छलक उठते। कोई फिल्म देखते हुए, किताब पढ़ते हुए, गाना सुनते हुए, किसी बच्चे को अपने प्रिय से लिपटते देख, बच्चों की दबी हंसी सुनते हुए, आंखों में उदासी लिए किसी अकेले बच्चे को देखते हुए, दो बच्चों को बाइक पर माँ बाप या पिता के साथ जाते देख, कार्टून नेटवर्क या मैकडोनाल्ड में अपने माता पिता के साथ मस्ती करते बच्चों को देख। कारण बहुत से थे, या कई बार तो कोई कारण भी नहीं होता था। उसकी कोशिश हमेशा यही रहती कि वह अपने ऊपर काबू रखे, पर अचानक ही अतीत की यादें बिना किसी चेतावनी के हावी हो जाती और उसके हृदय को चीरते हुए आत्मा को रौंद कर रख देती, मानो जैसे किसी भी चीज़ के मायने ही खो गए थे। उसकी ज़िंदगी के कैनवस के सारे रंग मिट गए थे। उसकी जीभ सारे स्वाद भूल चुकी थी। वह खुद को एक लाश की तरह महसूस करता, पर फिर भी वह जिंदा था, एक ऐसी लाश की तरह जो किसी भी दुनिया से संबंध नहीं रखती थी। पृथ्वी ग्रह पर जिंदा लाशों का कोई काम नहीं होता और आत्माओं के जगत में सशरीर प्रवेश नहीं मिलता। वहाँ तो आत्मा का परमिट रखने वाले ही जा सकते हैं। कभी कभी वह अपनी काली वफादार गाड़ी में सारी दुनिया से अलग थलग हो जाता, पर जब भी भूख और प्यास लगती तो उसके पास शराब, पानी, किताबों, फिल्मों, खाने के डिब्बों और गैसोलीन का पूरा भंडार होता। बेशक दुनिया की ऐसी कई ज़रूरतें हैं जिन्हें जिंदा लाश को चलाने के लिए पूरा करना ही होता है। उनका दिल और दिमाग से कोई लेन देन नहीं होता। कभी भी अकेले मत खाओ, वृद्ध ने इशारे से कहा। रुद्र ने हामी भरी। उसने अक्सर पढ़ा और सुना था कि संप्रेषण के लिए कई बार बोलने और सुनने की आवश्यकता नहीं होती, और अब वह इसे समझता था, कबूल करता था। तुम कह सकते हो कि तुम अपना सारा वक्त अकेले बिताते हो, पर बेटे केवल मूर्ख ही ऐसा सोच सकता है कि वह सारा समय अकेला था। ईश्वर और तुम्हारे मार्गदर्शक, आत्मा के मार्गदर्शक सदा तुम्हारे आसपास होते हैं। उन्हें अपने भोजन और दूसरे खानपान में हिस्सा या न्योता दिए बिना खाना बहुत बड़ा स्वार्थ होगा। जरा कल्पना करो कि गुरु और मार्गदर्शक आसपास बैठे हैं और तुम उन्हें खाने के लिए पूछे बिना ही बकोस रहे हो, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। तुम उन्हें देख नहीं सकते, इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे आसपास नहीं है। क्या तुम इसे दुखद और स्वार्थ नहीं मानोगे? याद रखो, कभी भी अपने आप को अकेला मत जानो, और यदि तुम सचमुच इस भ्रम में जीते हो कि तुम और केवल तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तो धीरे धीरे मार्गदर्शक तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे मार्गदर्शक लगातार तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं और आह भरकर आगे चल देते हैं। उस समय तुम सही मायनों में अकेले रह जाते हो। अगर तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी का ज़रा भी एहसास होता है और तुम उन्हें वापस पुकारते हो तो वे लौट आते हैं, पर वे लौटते तभी हैं जब उन्हें लगता है कि सचमुच तुम्हें उनके साथ की ज़रूरत है। वे बहुत संवेदनशील होते हैं। कई बार आत्मा के जगत में भी ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील लोग होते हैं। बाबा मुस्कुराए और रुद्र को लगा कि यह सारी सृष्टि की सबसे सुंदर मुस्कान थी। क्या आपको सचमुच लगता है कि मार्गदर्शक और गुरु हमारे आसपास होते हैं? मार्गदर्शक सदा हमारे साथ होते हैं। बेशक गुरु व मार्गदर्शक प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक और कार्मिक स्तर पर निर्भर करते हैं। जो बहुत परिपक्व उच्चतर आत्माएं हैं, बेशक उनकी मदद के लिए आने वाली आत्माएं भी उतनी ही उन्नत होती हैं। पहले दर्जे की कक्षा में जाने वाले बच्चे के लिए ऐसा अध्यापक चाहिए जो उसे पढ़ा सके, और दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट या स्नातक की उपाधि के लिए पढ़ रहे छात्र के लिए अलग तरह के शिक्षक की आवश्यकता होगी। मेहरबानी करके समझने की कोशिश करो कि मैं इन अध्यापकों की तुलना नहीं कर रहा। यहाँ उनके विशेष कौशल और हुनर की बात की जा रही है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि किसी व्यक्तिगत आत्मा को क्या सीखने या अनुभव करने की आवश्यकता है। इस तरह बहुत सारी बातों के आधार पर तय होता है कि तुम्हारे मार्गदर्शक या प्रकाश का पथ दिखाने वाले कैसे होंगे। तुम्हारे स्तर के अनुसार ही मार्गदर्शक व गुरुओं का चुनाव होता है। बेशक अगर तुमने कई जन्मों तक किसी एक गुरु की सेवा और ध्यान किया है, तो वे हमेशा हर जन्म में तुम्हारे साथ होंगे, भले ही भौतिक रूप से हों या आध्यात्मिक रूप से। वे तुम्हें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हुए कर्मों में निखार लाने का प्रयत्न करेंगे। हो सकता है कि तुम्हें एहसास तक ना हो कि तुम्हारे गुरु और मार्गदर्शक तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम अपने गुरु की पूजा भी ना कर रहे हो, तुमने इस जन्म में उन्हें देखा तक ना हो या उनके बारे में सुना तक ना हो, पर वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस तरह एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लालन पालन का ध्यान रखती है, भले ही वह उसकी कोख में हो, 1 दिन का हो, 16 बरस का हो, गूंगा, बहरा या अंधा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरु का प्यार उनके लिए इससे भी करोड़ों गुना गहरा होता है, जो उनकी सुरक्षा और उनके वंश से जुड़े होते हैं। तभी तो हम गुरु को ब्रह्म, विष्णु और महेश कहते हैं। वास्तव में गुरु स्वयं ईश्वर ही होता है।
वह निरंतर इस दिशा में कार्य करता रहता है कि साधक व शिष्य आध्यात्मिक रूप से संपन्न होकर ईश्वर से एक रूप हो सके। गुरु का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि भक्त या शिष्य का ईश्वर से अटूट नाता जोड़ दे। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भूख और थकान से और इस कीड़े के शोर को सुनकर बेहोश होने से पहले कुछ खाने के लिए मांग सकता हूँ। क्या तुम जानते हो कि भगवान ने हजारों तरह के तो कीड़े ही बनाए हैं? क्यों, मुझे तो नहीं पता, शायद उनके पास खाली समय रहा होगा। हमेशा की तरह सपने उसे नींद में छलते रहे। वह अपने बच्चों को याद कर रहा था। उनके लिए इतना तरसता था कि उसकी जीभ को भी कोई स्वाद रास नहीं आता था, ना आंखों को कोई रंग भाता था और ना ही जीवन में कोई संगीत या ताल बाकी रह गई थी। वह उनके लिए इतना तरसता था कि यहाँ तक कि मौत भी इस दर्द को कम ना कर पाती। यह दर्द अब उसके दिल से पार होकर रिश्ते रिश्ते आत्मा तक जा पहुँचा था। उसे यूएस की यात्रा के दौरान इसका एहसास हुआ। उसे धरती के जाने माने इलाकों और सड़कों पर घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने अमेरिकन सपने को जिया था। ऐसे ऐसे शहर देखे थे जिन्हें देखने के लिए आम लोग तरसते हैं। उसने सबसे अद्भुत सूर्यास्त देखे थे और स्वयं को ऐसी प्राकृतिक सुंदरता के बीच पाया था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ ऐसा था कि जो हमेशा से उसके आकर्षण का केंद्र रहा था। उसके पास भौतिक व आध्यात्मिक दोनों जगतों की थाती रही थी और इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता था। वह या अपनी वैन में हो या किराए के घर में, सारी रात आंखें बंद किए अपने ही भीतर के शैतानों से लड़ता रहता। वह अमरीकियों और ज़िंदगी के लिए उनके जज्बे की कद्र करता था जो वहाँ जन्मे थे या जिन्होंने उसे अपना घर बना लिया था। पर उसके लिए तो वहाँ होना भी जैसे बेमानी था। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी के चमचमाते दमकते शहर और उनकी कुदरती खूबसूरती भी उसके दिल और आत्मा तक नहीं पहुँच सकी थी। उसे पक्का यकीन था कि अगर कभी स्वर्ग देखने का भी अवसर मिलता तो शायद उसकी जड़ता को तोड़ ना पाता। क्या उसकी यही जड़ता या जिंदगी के प्रति सुन्न पड़ जाना ही नरक था? उसी तरह का नरक जिसके बारे में लगातार हमारे पवित्र ग्रंथ बताते हैं। गुस्से, जलन, शर्मिंदगी, नकारात्मकता और बेचैनी की धधकती आग और लगातार बनी रहने वाली तड़प, जड़ता, दुस्वप्नों और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाने की इच्छा की जमा देने वाली गहराइयाँ। ऐसा कैसे हुआ कि किसी ने भी नर्क के इस रूप का कभी उल्लेख नहीं किया? वे हमेशा नर्क का ब्यौरा देते हुए यही कहते हैं कि मनुष्य को मरने के बाद पौराणिक रूप से धधकती आग में फेंक दिया जाएगा, या फिर नर्क के बारे में बढ़ा चढ़ाकर किए गए वही भावुकता से भरे वर्णन। बेशक ये सब जिंदा लोगों को डराने के लिए किया जाता होगा। जब नर्क जाने के लिए किसी तरह के वीज़ा या आवास के नाटकीय बदलाव की आवश्यकता ही नहीं, तो मरने की क्या ज़रूरत है? नर्क तो यही और अभी है। नर्क कुछ और नहीं, बस हमारे मन की ही एक अवस्था है। वह उठ बैठा और हमेशा की तरह उसे यह समझने में कुछ पल लगे कि दरअसल वह कहाँ था। उसे पिछले दिन की कुछ घटनाएं याद आईं और आंखें बाबा को तलाशने लगी। उन्हें उस पलंग पर ना पाकर रुद्र अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और वैन से बाहर झांका। वह खेत और उनमें चरती भेड़ें तो देख सकता था, पर बाबा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। रुद्र जानता था कि बाबा कहीं आसपास ही थे, क्योंकि उसे उनकी तंबाकू की गंध आ रही थी जिसे वे अपनी चिलम में पीते थे। वह स्थानीय पाइप, हिप्पीनुमा लोगों और भारत के साधु संतों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। रुद्र उठ बैठा, उगते सूरज को सिर नवाया और वैन से बाहर आ गया। वह रात वैन के फर्श पर सोया था और बूढ़े बाबा वहां रखे पलंग पर सोए थे। वे उसे देखकर मुस्कुराए। तुम तो रात को बड़ी बेचैनी से भरी नींद लेते हो। सारी रात तुम आहों और कराहों के बीच करवटें लेते रहे। इतने शांत और सहज दिखने वाले इंसान के बारे में तो ऐसा सोचना भी अजीब लगता है। शायद बड़ी भारी सलीब लिए डोल रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसा करने से क्या लाभ है? इस तरह सलीब को ढोते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरे भाई को भी सूली पर चढ़ाया गया था, पर उस समय वह किसी और रूप में था। यह तो साफ था कि वे ईसा मसीह की बात कर रहे थे। ना केवल उनकी आवाज़ बल्कि उनकी आंखों की नरमाई और चेहरे की करुणा भी रुद्र के शरीर के रोंगटे खड़े कर देती थी। ऐसा लगता था मानो वे ईश्वर के पुत्र को व्यक्तिगत रूप से जानते हों और उससे दोबारा मिलने की इच्छा रखते हों। मानो वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते आए हों और खुद को एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते हों। बाबा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खच्चर से बेहतर, पर किसी घोड़े से बेहतर नहीं। रुद्र सुनकर मुस्कुराया और चाय बनाने वैन में चला गया। एक बार तुम्हारे हाथ की अदरक पुदीने वाली चाय पीते ही मैं घोड़े से भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाऊंगा। रुद्र की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। वह वैन से उतरकर उनके सामने जा खड़ा हुआ।
आपने कैसे जाना कि मैं अदरक पुदीने वाली चाय बनाता हूँ? मेरे बेटे, अपनी आंखें खुली रखो। इस तरह तुम किसी भी इंसान के बारे में उतना जान लोगे जितना शायद तुम उनकी जन्म कुंडली देखकर भी नहीं जान पाते। मैंने चाय और चीनी के डब्बों के पास अदरक और पुदीने का पैकेट पड़ा देखा था। बस इतनी सी बात है। यह उसी तरह बिल्कुल साफ है जिस तरह तुम अपने बच्चों की याद में तरसते हो। तुमने नर्क से भी ज़्यादा यंत्रणा भोगी है। तुम एक अच्छे आदमी हो और इसीलिए उलझनों में हो, क्योंकि तुम कुछ ऐसे निश्चित फैसले नहीं लेना चाहते जो शायद तुम्हारे अपनों के दिल को दुखा सकते थे, पर उन्होंने तुम्हारी उसी करुणा का अनुचित लाभ उठाया और तुम पर अपनी नफरत, घृणा के जहर और बेतुके आरोपों की वर्षा कर दी। बेटा, मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर पढ़ सकता हूँ। तुम जानते हो पुत्र की किसी व्यक्ति को कुछ बार के लिए संदेह का लाभ दिया जा सकता है, किंतु उसके बाद तो यह बेवकूफ़ी ही होगी। निश्चित तौर पर नर्क से भी बदतर स्थिति होगी। कभी किसी को ऐसी ताकत मत दो कि वह तुम्हें चोट पहुंचाए। वह तो नर्क मांगने जैसा होगा। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने परमात्मा व गुरु को ही देनी चाहिए। किसी मनुष्य या अन्य जीवित प्राणी को यह शक्ति नहीं देनी चाहिए। दरअसल यह मनुष्य जाति इतनी हड़बड़ाहट में बनाई गई थी कि वह अपने मन की शांति जैसी कीमती चीज़ पर भी भरोसा तक नहीं करना जानती। सभी से प्रेम करो, किंतु केवल अपने प्रभु व गुरु पर ही विश्वास रखो, किसी भी दूसरे पर कभी नहीं। उन पर संदेह मत करो, किंतु उन्हें देखकर आश्चर्य में भी मत पड़ो। इस संसार में केवल एक ही ऐसा है जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारा मुंह शर्म से झुकने नहीं देगा। वह है तुम्हारा गुरु और ईश्वर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ईश्वर और गुरु ही तुम्हें सबसे अधिक ठेस पहुँचा सकते हैं, खासतौर पर तब जब तुम अपना सारा विश्वास उन्हें सौंप देते हो और वे तुम्हारे विश्वास की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उसके चितड़े चितड़े कर बिखेर देते हैं। मेरे बेटे, यह विश्वास बड़ा ही भारी भरकम शब्द है। हम यह मानते हैं कि सच्चे विश्वास में ही यह सारी सृष्टि व उससे इतर सब कुछ समाया है। यदि सारे दर्शन व महान ग्रंथ भी मिलाकर एक साथ रख दिए जाएं, तो सच्चा विश्वास उनसे भी कहीं गहन और कल्याणकारी रूप में ईश्वर के निकट होता है। हकीकत में यदि हम आध्यात्मिक कही जाने वाली हर वस्तु को एक पलड़े पर रखें और दूसरे पलड़े पर सच्चे विश्वास को रखें, तो निश्चित रूप से ही विश्वास का पलड़ा भारी होगा। पर बेटे, तुम जिसे विश्वास कहते हो और मैं जिस सच्चे भरोसे और विश्वास की बात कर रहा हूँ, उन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। वृद्ध ने अपनी चिलम फिर से जलाई और कुछ गहरे कश लिए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए चिलम रुद्र के आगे कर दी। रुद्र ने उसे हाथों में लेकर एक गहरा कश लिया। उसने धुएं की गर्माहट को अपने शरीर में जाता हुआ महसूस किया और तंबाकू का मीठा स्वाद जीभ में घुल गया। जाओ, पहले चाय ले आओ, फिर मैं तुम्हें इन दोनों विश्वासों का अंतर समझाऊंगा। इनमें से एक तो हीरे की तरह है और दूसरा भी कुछ कम सुंदर नहीं, पर वह कांच का बना है। हीरे कभी नहीं टूटते और कांच को टूटकर बिखरते देर नहीं लगती। चाय बनाते समय रुद्र को अचानक ही अपने विदेशी दौरे याद आ गए। यूएसए, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई। उसे याद है कि वह किस तरह अकारण ही हीथ्रो टर्मिनल 3 पर घंटों बैठा रहा था। उसे वह दिन आज भी अच्छी तरह याद है। वह स्टारबक्स कॉफ़ी कैफ़े में बैठा दुनिया को वहाँ से आता जाता देख रहा था। उसके आसपास विविध राष्ट्रीयताओं, रंगों व जातियों के लोग मंडरा रहे थे और सब अपनी अपनी दुनिया में खोए थे। वहाँ ऐसे कितनी दुनिया रही होगी। लोग देखे अनदेखे कितनी तरह का बोझ लादे घूमते हैं। उनमें से कुछ तो उस बोझ को आजीवन अपने हृदय, मन व आत्मा पर लादे रहते हैं। उसे याद है कि गहरे रंग के एक इंसान ने कितनी गर्मजोशी से उसे उसका ऑर्डर परोसा था। उस इंसान के चेहरे की मुस्कान और अपनापन इतने सच्चे थे कि शायद रुद्र ने कभी अपने आप को ऐसी मुस्कान नहीं दी होगी। घंटों पहले वह विया के साथ था, जो उसके लिए उसके भाई से भी बढ़कर था। उसके व उसके प्यारे से पालतू स्पेंस के साथ दिन बीत रहे थे। उन दिनों विया के दिन भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। वह भावात्मक और वित्तीय संकट से जूझ रहा था, पर उसने भाग्य के हाथों हार मानने से इनकार कर दिया था। वह हर रोज़ सुबह उठकर जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखता, और ज़्यादा अहम बात यह थी कि उस समय उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती और दिल पूरी तरह से शांत। वह समझता था कि रुद्र किन हालात से गुजर रहा था। जिंदगी और भाग्य के टुकराए उन दो लोगों ने कुछ दिन एक साथ बिताए। वे आसपास घूमते रहे, मैनहट्टन की सड़कों की धूल फांकते, गांव में देर रात कैफ़ों के बाहर लकड़ी की कुर्सियों पर पसर कर बड लाइट या कॉफ़ी लेते, फिर आखिरी गाड़ी पकड़कर न्यू जर्सी लौट आते और रात को बेमन से सो जाते ताकि अगली सुबह का स्वागत कर सके। वे ऐसे दो लोग थे जिन्होंने कड़वाहट या नकारात्मकता को पूरी तरह से नकार दिया था। हाँ, वे बिखरे हुए थे,
यह स्वाभाविक था, पर उन्होंने तय कर लिया था कि वे ना तो चेहरे की मुस्कान को ओझल होने देंगे और ना ही आंखों व दिल की दमक फीकी पड़ने देंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी और बीते दिनों की चर्चा की और वे जानते थे कि वे किसी दूसरे के साथ कभी अपने दिल के राज, घाव या दुःस्वप्न नहीं बांटेंगे। यह केवल आत्मीय आयोजन के साथ बांटा जाता है और उनके पास उन दोनों से ज़्यादा आत्मीय कोई नहीं था। बेशक यहाँ तक कि विया को भी अंदाज़ा था कि रुद्र की मनोदशा ठीक नहीं थी। उसे भी भय था कि कहीं रुद्र अपने जीवन का अंत ही ना कर ले, बस यूं ही अचानक बिना कोई संदेश या अलविदा का पत्र लिखे हुए। वैसे वहाँ लिखने को था ही क्या, भाग्य, किस्मत, कर्म, जो भी हो, जो कुछ भी पढ़ा जाने लायक था, उसके पन्ने फट चुके थे।